हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। हम 3 चैप्टर क्लास फोर्थ की ग्रामर की बुक के कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, जो नाउन है वो किस किस टाइप में होती है, तो इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। और 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो सोल्यूशन के साथ में मिल जाएंगी और भी क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी, तो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देर आर 6 काइंड्स ऑफ नाउन। 6 टाइप के नाउन होते हैं। नाउन के कितने भेद हैं? 6। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पजेसिव नाउन। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन 6 की 6 में क्या डिफरेंस है। तो चलिए समझते हैं चैप्टर को आगे। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें कुछ सेंटेंस पढ़ने हैं। वी लिव इन इंडिया, आई लिव इन दिल्ली, नेहा सेंग स्वीटली, रोहन इज़ माई फ्रेंड। तो देखिए, जिसमें हाईलाइट हुआ है जैसे कि इंडिया, दिल्ली, नेहा, रोहन, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। क्यों है प्रॉपर नाउन? क्योंकि इनमें उनका नेम बताया हुआ है। किसी ग्रुप का नाम नहीं लिया है, उनका नेम बताया है। जैसे वी लिव इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाम बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कंट्री लिया हुआ है। अगर कंट्री लिखा होता, वी लिव इन कंट्री, तो कोई भी कंट्री आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाम लिया हुआ है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही दिल्ली, दिल्ली की बात हो रही है, प्रॉपर हमें पता चल रहा है साफ साफ कि दिल्ली की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन है। नेहा की बात हो रही है, ऐसा नहीं है गर्ल्स लिखा हुआ है कि गर्ल सिंग स्वीटली या शी सिंग स्वीटली, तो हमें पता चल रहा है ये नेहा की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। तो जब जहाँ पर भी किसी चीज़ के बारे में या किसी जगह के बारे में या किसी इंसान के बारे में नाम लेकर बताया जाए, उसका नाम प्रॉपर लेकर बताया जाए, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन होता है जब हम पूरी कैटेगरी का नाम लेते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय में किसी का नाम तो नहीं लिया, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय। बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, किसी का नाम नहीं लिया है, तो जो बॉय है वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी का बॉय का नेम अगर होता, रोहन होता, सोहन होता, या कोई भी ऐसे लड़के का नाम लिखा हुआ होता, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन अगर बॉय लिखा हुआ है, पूरी कैटेगरी का नेम लिखा हुआ, पूरी कैटेगरी ही लिखी हुई है कि बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है। सिटी, कोई भी शहर हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी का नेम नहीं दिया हुआ है। अगर सिटी का नेम होता, मान लो नोएडा लिखा होता, तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि सिटी का नेम बता दिया है। अगर हम किसी का भी नेम बताकर बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम नेम नहीं बताएंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। इसके बाद देखिए कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जब हम बहुत पूरे ग्रुप के नाम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि दिस इज बंच ऑफ की, अगर की का यानी चाबियों का अगर एक गुच्छा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बंच बोलेंगे। तो बंच क्या है? कलेक्टिव है। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? स्टूडेंट्स बोला जाएगा, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। यानी कि जब एक पूरे समूह का एक नाम लिया जाता है, पूरे ही समूह का एक नाम लिया जाता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि सैनिक, बहुत सारे सैनिक हैं, तो उसको हम आर्मी बोलेंगे, तो आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस तरीके से जब पूरे समूह का नाम लिया जाता है, एक ही नाम लिया जाता है, उसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं जैसे द मिल्क इज़ वेरी हॉट, तो मिल्क क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विड में क्या है? लिक्विड क्या है? मटेरियल है। शुगर क्या है? मटेरियल है। आयरन क्या है? मटेरियल। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सब मटेरियल में आती हैं। यानी कि आयरन इज़ अ मटेरियल, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आयरन, क्योंकि वो एक मटेरियल है, उससे आयरन बनता है। इसके बाद शुगर, शुगर भी मटेरियल है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें खाने की बनती हैं। मिल्क क्या है? मिल्क इज़ नॉट अ पर्सन, वो कोई पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, सिटी नहीं है, इट्स अ मटेरियल, ये एक मटेरियल है जिसको हम पीते हैं। तो ये सब क्या है? ये मटेरियल नाउन्स हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर दी गई है एक्सरसाइज बच्चों। यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें हमें नाउन, राइट द नाउन अंडर द करेक्ट कॉलम, तो कॉलम भी दिए हुए हैं हमें। इस पैराग्राफ में से जो प्रॉपर नाउन है वो अलग लिखने हैं कॉलम में, जो कॉमन नाउन है वो अलग कॉलम में लिखने हैं, जो मटेरियल नाउन है वो अलग कॉलम में लिखने हैं, और जो कलेक्टिव नाउन है वो अलग कॉलम में लिखने हैं। तो ये वर्क आपको खुद से करना है, उसके बाद यहाँ पर मैच करना है। इसके बाद देखिए 2 पर,
हाउ मैनी स्पेशल नेम्स डू यू नो? आप कितने स्पेशल नेम्स को आप जानते हैं? राइट दिस प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन यहाँ पर लिखना है, जैसे कि अ कंट्री बिगेन विद एस। तो हमें कोई ऐसे प्रॉपर नेम बताना है किसी कंट्री का जो एस से स्टार्ट हो। ऐसे ही टू वाले में द नेम ऑफ योर पैट, अपने पैट का नेम लिखना है, जो आपके घर में पालतू है, पालतू पैट का नेम लिखना है। अ रिवर बिगनिंग विद एन, रिवर नदी का नाम बताना है जिसकी शुरुआत एन से हो, तो प्रॉपर नेम बताना है। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अ गर्ल नेम बिगनिंग विद आर, एक लड़की का नाम बताना है जिसका नेम आर से शुरू हो। इसके बाद एक शहर का नाम बताना है जो कि डी से शुरू हो। और ऐसा कौन सा डे है जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो वो हमें बताना है। तो मैंने यहाँ नोट कर दिया है बच्चों, और इसी के साथ में हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको नाउन जो फोर डिफरेंट नाउन के बारे में पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और भी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुक वर्क फिल कर लीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।